लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में प्रशासन स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। चीन का हमारी 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा। 5000 रुपयों की एटीएम से निकासी पर लगेंगे चार्ज। केंद्र सरकार ने अपनी 30 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस देने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए संकट की घड़ी आ गई है। करीब 40 सालों से बीजेपी में रहने वाले बीजेपी के सीनियर नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खड़से ने कहा कि मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, महिला का अपमान करने का आरोप लगा, लेकिन विपक्ष ने कभी मुझ पर जांच की मांग नहीं की। मैं 4 सालों से घर पर ही हूँ, लेकिन अब मैं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के कारण इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी में सीनियर नेताओं की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती। त्योहारों के मौसम में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर प्रशासनीय स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को तत्काल अपना कार्यभार संभालने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में काफी समय बाद इतने तादाद में उच्च अधिकारियों का तबादला किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत और चीन के विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पीएम मोदी के पास भारत माता की जमीन पर कहने के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं है? पीएम चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अब तक महीने में 5 बार एटीएम से निकासी की इजाजत थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 5000 से ज्यादा की निकासी पर 24 रुपए के एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि अब तक के बने नियमों के मुताबिक अगर आप महीने में 5 बार से ज्यादा की निकासी करते हैं तो आपको हर निकासी पर 20 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हालांकि इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई है। दिल्ली में ठंड के आने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली का प्रदूषण लेवल 300 के पार जा चुका है। इसी के साथ दिल्ली की हवा की गुणवत्ता के स्तर में भी गिरावट हो रही है। आगामी 2 हफ्तों में हालात और भी ज्यादा बुरे होने के आसार हैं। दिल्ली से सटे इलाकों की भी प्रदूषित हो रही है हवा। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण बढ़ता है प्रदूषण। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को गैर कानूनी तरीके से ड्रग रखने के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब दीपेश सावंत ने एनसीबी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है। दीपेश ने एनसीबी से 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। दीपेश ने दावा किया कि एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है। उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन एनसीबी ने 36 घंटे का समय लिया था। पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने और उसे बढ़ावा देने को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 3 दिवसीय वर्चुअल बैठक शुरू हो गई है। इसके साथ आने वाले 3 दिनों में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने के लिए ब्लैकलिस्ट देशों में डाला जाएगा या नहीं। FATF ने पाक को आदेश दिया था कि वो टेरर फंडिंग को बढ़ावा न दे, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट किया, जिसके कारण पाकिस्तान के भविष्य का फैसला 3 दिनों में हो जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने 20 अक्टूबर को अपना 56वां जन्मदिन मनाया। कमला हैरिस को बधाई देते हुए राष्ट्रपति पद उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि उनका अगला जन्मदिन हम व्हाइट हाउस में मनाएंगे। बता दें कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव पर बेबाकी से चीन के
खिलाफ बोलने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच सैन्य तौर पर और व्यावसायिक तौर पर रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश होगी। बता दें कि माइक पोम्पियो पहले ही भारत और चीन के बीच के दबाव को लेकर कह चुके हैं कि चीन जानबूझकर भारत को परेशान कर रहा है, लेकिन चीन की रणनीति भारत पर नहीं चलेगी। तनाव के लिए पूरी तरह से चीन जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।